नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था 2, 4 और 8 की विभाज्यता का नियम। आज हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम। देखिए, यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तीन से विभाजित होगी। उदाहरण, मान लीजिए कोई संख्या है इसको देखते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं। पहले इसके अंकों का योग करते हैं। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 को 3 से भाग देते हैं। 3 से विभाजित है, मतलब एक पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए 0, 2, 2, पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं। ये संख्या 3 से विभाजित होगी, कैसे पता करेंगे। पहले इसके अंकों का योग करते हैं। 7 3 10, 18, 18 और 9 27, 29, 29 और 8 33, 33, 33 हो गए। 33 और 7 44 और 3 43, 1 48। कितना हो गया अंकों का योग 48। 3 से विभाजित है। यस, ये 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, देख लेते हैं। एग्जाम में आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक। नाम से मतलब ये पूरी विभाजित हो गई। देखते हैं, 4 से विभाजित का नियम पढ़ लिया था हमने। 5 से विभाजित करते हैं। 5 से विभाजित का नियम। 5 से विभाजित का नियम, यदि किसी संख्या के अंत में
अंत में शून्य जब 0 या 5 आए तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। उदाहरण जैसे ये 5 से विभाजित होगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। एक और संख्या ये भी 5 से विभाजित होगी क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। देख लेते हैं 8 7 2 3 0 5। विभाजित हो गई। ये भी संख्या देख लेते हैं 5 से विभाजित है या नहीं। ये भी 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है। 6 से विभाजित करनी है। 6 से विभाजित करनी है। यदि कोई संख्या सम है, सम संख्याएं सम है तथा उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या छह से विभाजित होगी। क्या ये 6 से विभाजित है? बताइए। देख लेते हैं इसके अंकों का योग 9 से 15 16 16 से 7 17 18 19 20 21 22 23 23 से 6 29 1 30 30 संख्या सम भी है और 3 से विभाजित हुई है, तब ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। देखते हैं कैसे, 6 से भाग देके देख लेते हैं। तो
छः नौ एक सात 9 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 3 4 6 1। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि ये सम नहीं है। एक और चीज पर अब ये संख्या 6 से विभाजित होगी 0 3 3 12 5 बचे 4 54 54 गया एक नौ 18 कैसे विभाजित एक और उदाहरण 9 2 5 6 9 12 16 17 22 और 9 इस संख्या को देख लेते हैं। ये संख्या इस संख्या के लास्ट में 0 है मतलब ये सामने और इसके अंकों का योग 11 5 16 16 और 6 17 19 22 22 और 9 31 31 और 5 36 25 3 से विभाजित है मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। देख लेते हैं ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो गई। 7 से विभाजित करनी यदि एक संख्या के एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होती है। 7 से विभाजित होती है। उदाहरण 1 3 3 3 3 और 4 5 बताइए 7 से विभाजित है या नहीं। देखते हैं किसी एक नंबर की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है मतलब ये 7 से विभाजित होगी। देख लेते हैं 3 4 5 6 7 से विभाजित हो गई। एक और यदि ऐसी भी संख्या लिखी हो दो अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 23 23 23
तब भी ये 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है? 8 से विभाजिता का नियम हो गया था। 9 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग योग 9 से विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या नौ से विभाजित होगी। उदाहरण, ये संख्या 9 से विभाजित है। देखते हैं इसके अंकों का योग। 3 1 4 6 10 15 3 18, 18 9 दूनी 18, 18 9 से विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित करके भी देख लेते हैं। ठीक, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो गई है। 10 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आए, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। विभाजित होती है। उदाहरण, जैसे कोई संख्या है, इतनी भी बड़ी संख्या, यदि उसके लास्ट में शून्य आता है तो वह संख्या 10 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, आप विभाजित करके देख लीजिए। डिवाइड करके आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं 11 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम, सम तथा विषम स्थानों का योग
सम तथा विषम स्थानों का अंतर या तो शून्य है या तो शून्य हो या 11 से विभाजित हो। तो वह संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। सदैव 11 से विभाजित होगी। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या हो गई, मान लेते हैं 3 1 6 7 ये संख्या। अब इस संख्या के विषम स्थान कौन कौन है? ये विषम स्थानों का योग कितना? 14 9 9 और 1 10। विषम स्थानों का योग कितना आ गया? 10। ठीक है। इसके विषम स्थान कौन कौन है? ये और ये 7, 1 और 7 8, 8 और 2 10 ना आ गया 10। अब 10 में से 10 चले गए, कितना हो गया? शून्य बच गया। मतलब हमने नियम में क्या पढ़ा था? यदि किसी संख्या के सम तथा सम स्थानों का अंतर या तो शून्य है या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके सम और विषम स्थानों का अंतर शून्य आ रहा है, तब ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे। 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 6 7 1 2 3 1 6 7 1 2। चला गया, ये विभाजित हो गई। एक और उदाहरण। ये संख्या क्या 11 से विभाजित होगी? इसके सम स्थानों का योग देख लेते हैं। 6 5 11, 11 और 2 13, 14 16 9 10 11, 11 हो गया। 6 5 11 और 2 13, 14 19 और 2 22, कितना हो? 22। इसके सम स्थानों का योग 7 7 3 10, 10 और 1 11 और 0 11। इसके इसका अंतर कितना आ रहा है? 11। मतलब यदि किसी संख्या के सम या विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 11 में 11 का भाग चला जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और देख लेते हैं 12 से विभाजित करने में।
12 से विभाजिता का नियम, मतलब 12 किस किस से विभाजित है? एक तो 4 से है और एक 3 से है। जो संख्या 4 से विभाजिता के नियम का भी पालन करती है और 3 से विभाजिता के नियम का भी पालन करती है, वह संख्या हमेशा 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 4 4। अब 4 से विभाजिता का नियम क्या पड़ा था? यदि इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तब 44 4 से विभाजित हो जाता है। 11 बार चला गया, मतलब ये 4 वाले नियम को फॉलो कर रही है। अब 3 की विभाजिता का नियम क्या पड़ा था? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होती है। इसके अंकों का योग देख लेते हैं। 4 1 5 5 4 9, 9 3 से विभाजित हो जाता है। मतलब ये 3 से विभाजिता के नियम का भी पालन करती है। मतलब ये 4 की विभाजिता का नियम का पालन करती है, 3 के विभाजिता का नियम पालन करती है, मतलब ये 12 से भी विभाजित होगी। देखते हैं कैसे। 12 144, ठीक है। अठारह कोई संख्या ले लेते हैं। क्या है संख्या? 18 से विभाजित होगी। होगी। ये 18 से विभाजित कब होगी? जब ये 6 की विभाजिता का नियम का भी पालन करे और ये 2 की विभाजिता का नियम का पालन करे और ये 9 की विभाजिता का नियम का पालन करे, तब ये 18 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 2 की विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इसके लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये 2 से विभाजित तो होती है। अब 9 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होती है। 5 4 9 9 9 18 19 19 और 7 26 26 27 28 28। 5 9 9 9 18 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मतलब 9 से विभाजित 27 9 से विभाजित हो जाती है। मतलब ये दोनों नियम का पालन करती है, मतलब ये 18 से विभाजित होगी। 18 से भी विभाजित हो जाएगी। भाग करके देख लेते हैं। ठीक। धन्यवाद। हम कल भी इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे।